हाँ तो दोस्तों, डिसोल्यूशन की आप नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बना रहा हूँ मैं। न्यू बुक टी.एस. ग्रेवाल। क्वेश्चन 30 अपना अपना बुक देख सकते हो यहाँ पर या फिर यहाँ देख लो। रूल्स वही है, सारे एसेट्स डेबिट में, सारे लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में। एसेट्स को बेचेंगे यहाँ क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे यहाँ डेबिट साइड। इसमें सबसे पहले बाय बैलेंस, कुछ बांटने लायक चीज़ है ना, इसका नाम वाला चीज़ यहाँ शिफ्ट, प्लस माइनस, बचा कुचा बैंक या कैश जो भी है उन बैंक कैश को यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ भी जो भी बैंक कैश है इसको यहाँ शिफ्ट करो, टैली करो, बराबर आ गया, खुश हो जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते जाना। शिल्पा मीना नंदा डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2023। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:1। अच्छी बात है, इजी रेशियो दे दिया। बैलेंस शीट, अब मुझे बताना ये बैलेंस शीट की चीज़ों को कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले कैपिटल, शिल्पा मीना, कैपिटल लाइबिलिटी में है तो पक्का किसी न किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। बाय बैलेंस, शिल्पा मीना, नंदा का गायब है, लेकिन घबराओ मत, नंदा का कैपिटल देखो एसेट साइड दिया हुआ है। एसेट्स वाली चीज़ है डेबिट में तो ये डेबिट में आएगा। बाय बैलेंस लिखेंगे शिल्पा मीना का, टू बैलेंस लिखेंगे नंदा का, अपोजिट साइड। ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी का कैपिटल एसेट्स में दिया है डेबिट में शिफ्ट होगा, हमेशा कैपिटल लाइबिलिटी में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। चलो वापस लाइबिलिटी में आओ। बैंक लोन ये प्योर लाइबिलिटी है, बाहर वालों को पेमेंट करना पड़ता है। क्रेडिटर प्योर लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लाइबिलिटी प्योर लाइबिलिटी। ये तीनों चीज़ ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड प्योर लाइबिलिटी है। ठीक है, लेकिन प्रोविज़न के बारे में ना बाद में कुछ बताऊंगा, उसको मार्क करके रखना। फिर जनरल रिजर्व, ये तो सब जानते हैं बांटने वाली चीज़ें हैं। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बांट देंगे 3:1 तीनों के रेशियो में। ठीक है, इस साइड चलते हैं। लैंड दिया, स्टॉक दिया, डेटर दिया, ये तीनों अपना प्योर एसेट्स है। प्योर एसेट्स की रियलाइजेशन में डेबिट साइड कर लेंगे। नंदा कैपिटल पहले ही सोच चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। और कैश तो हम जानते हैं, कैश कैश अकाउंट में शिफ्ट होता है, तो पहले इतना लिख लेते हैं फिर नीचे का पढ़ेंगे। ठीक, पहले मैं फटाफट लिखने की कोशिश करता हूँ। कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कैपिटल शिल्पा और मीना का, शिल्पा का 80,000, मीना का 40,000। ठीक है, और कैपिटल के बाद बैंक लोन दिया है, क्रेडिटर दिया है, प्रोविज़न, वो सब रियलाइजेशन में आएगा। बैंक लोन बाय क्रेडिटर और एक बाय है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, मैंने डीडी लिख दिया। तो 20,000 बैंक लोन का है, 37,000 क्रेडिटर का है और 1200 प्रोविज़न का है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, छोटे मोटे हिंट पता चलेंगे, ध्यान से सुनते जाना। जनरल रिजर्व को बांटना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में देख सकते हो 12,000 दिया है, डिवाइड बाय 6 × 3 तो आएगा 6,000, 4,000 और लास्ट वाले का 2,000। डन, कुछ खास नहीं लिखा मैंने। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं, अब शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद लाइबिलिटी वाला चीज़ खत्म हो गया। एसेट्स में तीन चीज़ें, एक सबसे पहले लैंड है, एक स्टॉक है, एक डेटर है। तीन ही प्योर एसेट्स है जिसको बेच सकते हैं। 81,000, फिर 56,760 और है 18,600। ठीक है, फिर एक नंदा का कैपिटल दिया है जो कि बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बैलेंस के नाम से। नंदा का कैपिटल है तो नंदा वाले कॉलम में 23,000। फिर एक कैश दिया है जो कि कैश में डेबिट साइड आएगा, इसको भी बैलेंस के नाम से लिखेंगे अपन। ये सब जानते हो सब लोग। ठीक है, चलो अब बनाएंगे अपन, नीचे का चीज़ पढ़ेंगे, हर चीज़ को फिल करेंगे। मतलब पहले इसको ना, तीन एसेट्स है बेचेंगे, तीन लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, लेकिन कुछ खास है। प्रोविज़न हमारा खुद का लाइबिलिटी होता है, हम खुद का पैसा खुद को क्यों पे करें, तो प्रोविज़न पेमेंट नहीं करना, यही पड़ा रहेगा। बाकी बैंक लोन क्रेडिटर इन दोनों को पेमेंट करेंगे। ठीक है, प्रोविज़न ऐसी चीज़ है जिनको पेमेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न हमने खुद क्रिएट किया था। ठीक है, चलो। द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 41,660, दिख रहा है, आर टेकन बाय शिल्पा फॉर रुपीज़ 35,000। तो शिल्पा स्टॉक ले गई, पूरा नहीं ली, बाय शिल्पा का नाम डाल देंगे क्योंकि शिल्पा ली है।
क्या ली है? स्टॉक, वो भी 35,000 में। चलो एक काम करता हूँ, स्टॉक का कुछ वर्किंग में दिखाता हूँ। स्टॉक यहाँ देख सकते हो, स्टॉक है तुम्हारा 56,760, इसमें से 41,660 का स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है। शिल्पा लेके चली गई, वो भी 35,000 में। शिल्पा चलेगा। रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा माइनस करके निकाल लो, 56,760 माइनस 41,660, यानी रिमेनिंग स्टॉक है 15,100। बचा कुछ है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक इतना बचा हुआ है, कुछ करना पड़ेगा इसका। आगे और देखते हैं। आगे लिखा है शी एग्रीड टू पे बैंक लोन। शी मतलब कौन? देखो शिल्पा वाले लाइन में लिखा है शिल्पा, तो वही पे करेगी बैंक लोन। बैंक लोन यहाँ पर है, पेमेंट होगा यहाँ पर। कोई अमाउंट नहीं दिया है तो क्या करेंगे? वही अमाउंट आएगा। शिल्पास कैपिटल अकाउंट, शिल्पा क्या पे की? बैंक लोन। कितना? 20,000, क्योंकि अमाउंट नहीं है उतना ही रहेगा, मैंने लिख दिया। आगे द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,000। ये स्टॉक बचा कुचा दिख रहा है 15,000 का, 15,100 का, इसको बेचे हैं 14,000 में। किसी का नाम नहीं दिया है तो कैश लिख देंगे, ठीक है। स्टॉक दो जगह आएगा, शिल्पा के नाम से 35 और कैश के नाम से 14,000। तो शिल्पा वाला स्टॉक लिख चुके, एक काम करते कैश भी लिख लेते हैं बाय कैश अकाउंट, जिसके नीचे स्टॉक होगा 14,000, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं। बहुत अजीब अजीब चीज़ दिया ना, ध्यान से सुनते जाना। डेटर्स अमाउंटिंग 10,000 रियलाइज्ड 8,000। अच्छा क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, डेटर 18,600 है। एक डेटर का भी वर्किंग नोट बना रहा हूँ। चलो डेटर है 18,600, इसमें से 10,000 के डेटर से हमें कितना मिला? 8,000 मिला। तो डेटर का 8,000 लिखेंगे, किसी का नाम नहीं दिया तो कैश चलेगा। लेकिन कुछ और भी बोला होगा डेटर के बारे में, बाद में सोचेंगे, ठीक है। इसको लिखना चाहिए वैसे बाय कैश के नीचे डेटर यहाँ 8,000, लेकिन कुछ और भी है, बाद में सोचेंगे। फिर देखो लैंड इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,10,000। लैंड बेचा, लैंड ये रहा, बेचते तो यहाँ आता है। नाम नहीं दिया किसका? क्या शिल्पा के नीचे कि कैश के नीचे? कैश के नीचे। लैंड बेचा है 1,10,000 में, लिख दिया। रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड दिखा है ना, इन द बुक वर्थ रुपीज़, सॉरी कहाँ गया, रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। डेटर 18,600 था, दिख रहा है, उसमें से 10,000 के डेटर खत्म हो चुके, तो 8,600 का डेटर बचा ना, इसका 50% रिकवर हुआ। 8,600 का 50% कितना होता है देख लो, 4,300। ये भी कैश में आएगा। तो दोनों जब कैश में आ रहा है तो मैं कैश के नीचे दो बार डेटर लिखूंगा, अच्छा लगता है देखने को, लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं रुक गया था डेटर का लिखने के लिए। डेटर का दोनों अमाउंट एक साथ लिख दो ना कैश के नीचे, 8,000 और 4,300, टोटल 12,300 डेटर का चलेगा। तो यहाँ डेटर लिख देते हैं 12,300, 12,300, ठीक है। ऐसा थोड़ा दिमाग लगाया करो, लिख सकते हो, दो बार डेटर लिख दो, एक बार 8,000 एक बार 3,000, ये 4,300 चलेगा। चलो और देखते हैं आगे। हाँ, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग रुपीज़ 1,200। मैंने एकदम पहले क्वेश्चन में समझाया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह डेबिट में आता है। इससे पहले जो दो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें था नहीं, यहाँ पे है। रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट में आएगा। अगर कोई पे कर रहा है उसके नाम के नीचे, पे नहीं कर रहा है तो कैश के नीचे, तो कोई पे नहीं कर रहा है तो कैश के नीचे, फर्म की तरफ से पे होगा, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में बोल रहा है 1,200, ठीक है। चलो और आगे। हाँ ध्यान से सुनना, बहुत खास चीज़ है। देयर वॉज ए टाइप राइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वैसे टाइप राइटर हमारा एसेट्स होता है, अगर दिखता तो यहाँ दिखता, इसीलिए तो लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वर्थ रुपीज़ 6,000। इमेजिन करना हमारे ऑफिस में एक टाइप राइटर पड़ा हुआ था, जो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। विच वॉज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू। देखो तो क्रेडिटर के बारे में कुछ बोल रहा है। क्रेडिटर कितना दिख रहा है? 37,000। हमारे पास एक टाइप राइटर था 6,000 का। क्रेडिटर आया पैसा मांगने, भाई मेरा 37,000 दे। हमने बोला भाई टाइप राइटर पर लेगा, टाइप राइटर ले लिया, 6,000 कवर उसका। अभी भी उसको 31,000 कैश पे करेंगे। 37 में से 6,000 का टाइप राइटर लेके चला गया। उस टाइप राइटर को रिकॉर्ड करना नहीं है, क्योंकि कोई इंसान अगर कोई चीज़ लेके जा रहा है उसको नहीं करेंगे, पार्टनर कोई लेके जा रहा है इसको करेंगे, पार्टनर कुछ बेच रहा है उसको करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ जो हमारे पास था भी नहीं, बाहर वाला क्रेडिटर आया लेके चला गया, नो एंट्री। लेकिन
37,000 में 6,000 का वो लेके चला गया, वो संतुष्ट हो गया 6,000, और 31,000 पे करना पड़ेगा, उसको लिखेंगे। कौन पे कर रहा है नाम नहीं दिया है तो कैश के नीचे लिख दो 31,000। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो, हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। बस और कुछ नहीं बोला है। प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और क्लोज करने बोला फर्म के बुक्स को। अब देखो 3 एसेट्स, क्या तीनों बिका? लैंड चला गया, स्टॉक चला गया, डेटर चला गया। ठीक है, स्टॉक तो कुछ और भी गया, बैंक लोन चला गया, क्रेडिटर चला गया। प्रोविज़न जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोविज़न हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है, कहीं मत भेजना उसको। तो सारा चीज़ लिख चुके। अब जो भी सिंगल आइटम अंदर है उसको बाहर लिख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 32,200 आएगा, इसको जोड़ेंगे 35,000 आएगा, इसको जोड़ के देखते हैं 14,000, 1,10,000 और 12,300, इसको जोड़ेंगे 136,300। ठीक है, यहाँ का जोड़ेंगे, यहाँ का जोड़ेंगे, आपस में माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो, प्लस 35,000 प्लस 1,200 प्लस 37,000 प्लस 20,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 229500। ठीक है, इस साइड का देखते हैं 81,000 56,760 प्लस 18,600 प्लस 20,000 प्लस 32,200, तो इस साइड का आ रहा है 20,8560। डन, माइनस कर देंगे, माइनस 22,000 मतलब 2,29,500 है, तो आ रहा है 20,940। 20,940 का आंसर है। ठीक है, आंसर कम किस साइड है? इस साइड कम है, 20,940। आंसर को किस नाम से लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। ठीक है, नाम क्या है पार्टनर्स का? SMN। अरे नाम भूल गया मैं, क्या था नाम? शिल्पा मीना नंदा। और रेशियो था अपना 3:1, पहले वाले को 3/6, फिर 2/6, फिर 1/6। डन, तो बांट देते हैं, डिवाइड बाय 6, तो लास्ट वाले का आएगा 3490 इंटू 2, इसका आएगा 6980, 10,470। ठीक, और टोटल जो ज़्यादा वाला आया उसको दोनों साइड लिख दो। टोटल है 220, मतलब 2,29,500। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल को फटाफट कवर करते। कुछ खास नहीं करना है यहाँ, अब क्वेश्चन देखना भी नहीं है, जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम दिख रहा है उसको अपोजिट साइड शिफ्ट कर दो, ढूंढते जाओ। ये रहा शिल्पा, डेबिट में है तो क्रेडिट में, कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन से। तो शिल्पा का नाम है तो शिल्पा वाले कॉलम में बस आएगा 20,000, बाकी दोनों में डैश। और कहीं पर है, हाँ ये तीनों का नाम है शिल्पा मीना नंदा, ये भी क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन। पहले वाले का 10,470, दूसरे वाले का 6,980, तीसरे वाले का 3,490। अब यहाँ का देखते हैं, यहाँ पे शिल्पा का नाम दिख रहा है, यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में आएगा, सॉरी क्रेडिट में है तो डेबिट में आएगा। रियलाइजेशन शिल्पा में 35,000 डैश डैश। डन, अब पार्टनर्स कैपिटल के एक कॉलम को प्लस माइनस करते हैं, आंसर निकालते हैं। 80,000 मैं शिल्पा का कर रहा हूँ पहले, 6,000 20,000 और 10,470, गलत हो गया, 80,000 6,000 20,000 10,470 है ना। तो इस साइड का टोटल मेरा 1,16,470, माइनस करेंगे 35,000 तो बचेगा 81,470। ठीक है, दूसरे का देखते हैं, 40,000 4,000 और 6,980, इसमें कुछ माइनस करने के लिए है नहीं तो उतना ही बचेगा, 50,980। तीसरा 2,000 है और 3,490 है, लेकिन इस साइड 23,000 है तो पक्का नंदा का उस साइड बचेगा, माइनस कर लेते 23,000 से तो बचेगा नंदा का इस साइड 17,510। चलेगा, इसको बाय कैश, दोनों में डैश, यहाँ भी 2 कैश, लास्ट वाले में डैश। ठीक है, पहले का 1,16,470 था, दूसरे का 50,980, तीसरे का 23,000, यहाँ भी 23,000। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखा है लेकिन समझ जाओगे। ठीक है, अब कैश अकाउंट सब जानते हो, इस अकाउंट में जहाँ जहाँ कैश है सब अपोजिट साइड, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, यहाँ से भी डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, तो ढूंढते जाओ। कैश ये रहा 32,200, यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में आएगा, कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन से, तो 32,200 लिख दिया। यहाँ पे भी कैश है देखो 136,300, ये भी रियलाइजेशन से आ रहा है 136,300।
यहाँ पे भी कैश है, डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, शिल्पा और मीना, तो नाम लिख देंगे शिल्पास कैपिटल अकाउंट 81,470 और मीनास कैपिटल अकाउंट 50,980। नंदा वाला देखो कैश यहाँ आया था, यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू नंदास कैपिटल अकाउंट 17,510। अगर दोनों साइड का इक्वल आ रहा है तो खुश हो जाना। चलो देखते, 10,840, 136, 300 प्लस 17,510, इस साइड का आ रहा है 164,650। उस साइड का देखते हैं, 32,200, 81,470 प्लस 50,980। हाँ पूरा करेक्ट आ रहा है 164,650। देखो तुम लोग हाथों से कैलकुलेशन करना, क्योंकि पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और कैलकुलेशन करो। इसको वर्किंग नोट में समझाने के लिए कहीं प्रेजेंट कर देना। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है।